ओम अक्षरम ब्रह्म परमम। आज हम कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पहला अध्याय है। अध्याय तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, लेकिन 9 अध्याय नहीं। आपको पता है कि विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्रम से पढ़ते हैं। तो आपका पहले केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी हो, इसके बाद भौतिक विज्ञान आता है। तो भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश का परावर्तन और आवर्तन पढ़ेंगे। पहले हम प्रकाश के बारे में एक साधारण सी जानकारी समझ लेते हैं कि प्रकाश के प्रारंभिक के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो प्रकाश है, हमारा प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ये आप सप्तरंगी इंद्रधनुष देख रहे हैं। इन 7 रंगों में कौन कौन से कलर होते हैं? ये सबसे किनारे में है, ये है बैगनी कलर, ये इधर आपको दिखाया गया है, ये जामुनी कलर, ये नीला है, ये हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि हमारा प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। लेकिन आपको शायद ये पता हो कि ये 7 रंग वास्तव में 3 रंगों से मिलकर बनते हैं। ये 7 रंग जो होते हैं, ये 7 तो रंग हैं। 7 रंग तो मिलियन ऑफ कलर्स होता है। दो से अधिक कलर मिल के अलग अलग अनुपात में कोई भी कलर बना लेते हैं। तो ये कलर तो ऐसे बेसिकली जो सप्तरंगी धनुष है उसके 7 रंग हैं। प्रारंभिक कलर 3 होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं वो 3 कलर कौन से हैं। प्रारंभिक कलर ये 3 हैं। याद करने के लिए आप देख सकते हो ज़मीन का हरा रंग, आसमान का नीला रंग और उगते हुए सूरज का लाल रंग। ये 3 हमारे प्राइमरी कलर हैं। यही 3 कलर मिलके सभी कलर बनाते हैं। आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले 4 तरह के 4 रंग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनमें से ये कोई भी कलर नहीं होते। प्रिंटिंग प्रेस में जो मशीनें लगते होती हैं वो हरा, लाल और नीला रंग इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि अभी हम पहले कह रहे थे कि हमारे सभी कलर इन्हीं 3 बेसिक रंगों से, प्रारंभिक कलर यही, मूल कलर यही होते हैं, हरा, लाल और नील। इनसे मिला करके हमारे सारे कलर बनते हैं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या करते हैं, इन कलरों का यूज नहीं करते। इन्हीं 3 कलरों को मिक्स करके वो 4 कलर बना लेते हैं। और उनकी अपनी मजबूरी है 4 कलर बनना। उसका कारण ये होता है कि जो हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो ठीक है हरा, लाल, नीले पर काम करती है। यानी यदि फोटोग्राफिक फिल्म पर जहाँ कोई रोशनी नहीं डालते हैं वो ब्लैक हो जाता है, जहाँ ये तीनों कलर समान मात्रा में पड़ते हैं वो वाइट हो जाता है। तो यहाँ डिजिटल मीडिया में तो ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं अंधेरा है काला हो गया, तेज़ रोशनी है वाइट हो गया। लेकिन प्रिंट मीडिया के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। वाइट पेपर पर जब काला पेंट मारेंगे तब उसमें काला दिखेगा, और जो पूरा पेपर आप टोटल छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, कोई भी कलर नहीं डालेंगे तो वाइट होता है। तो वहाँ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो इन्हीं 3 कलरों से 4 कलर बना रहे हैं। वो 4 कलर कौन हम देख लेते हैं। तो वो 4 कलर ये हैं। वो लोग क्या करते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक की 4 प्लेटें बनाते हैं, और इन्हीं 4 प्लेटों से वो कोई भी खूबसूरत सुंदर सी पेंटिंग बना पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि रंग 7 नहीं, रंग 3 है। और उसका उदाहरण क्या है, प्रिंटिंग प्रेस की ये 4 रंग। एक्चुअल में ये 4 रंग होते हैं ना, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ये RGB के मिक्सचर से ही बनते हैं। तो हमें अब तो अपने सब्जेक्ट पर जाना है, हमें परावर्तन और आवर्तन के नियम पढ़ना है। हम केवल प्रकाश के बारे में एक सामान्य सी जानकारी देख रहे थे कि प्रकाश 3 रंगों से मिलकर बनता है। ये सियान खुद 2 रंगों से मिलकर बनता है। येलो, ये सारी चीज़ें ये अब कलर 2-2 कलरों के मिक्सचर हैं। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये 2-2 कलरों के मिक्सचर होते हैं। ये 4 प्लेट बनाई जाती है। 4 प्लेटों से फोटो छपाई हो जाती है। तो कभी यदि आपको किसी न्यूज़ एजेंसी वगैरह में या प्रिंटिंग प्रेस में जाने का मौका मिले तो आप देखो वहाँ कितने कलर यूज होते हैं। तो ये बेसिक, उनके लिए ये बेसिक कलर होते हैं। कलर में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है। हम आगे देखेंगे परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बारे में। तो हम चलते हैं पेज में आपके। तो हम आगे देखते हैं परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम कोई भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं।
यहाँ बताया जा रहा है कि संसार में चारों ओर अनेक प्रकार की हम वस्तुएं देखते हैं ना, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। दिन के समय जब सूर्य उगता है तो जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है तो हमारी जो वस्तुएं होती हैं कुछ रंगों को सोख लेती हैं और कुछ रंगों को लौटा देती हैं, तो हमें वो वस्तु रंगीन दिखती है। तो इसको कुछ आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल क्या करता है कि गुलाब का फूल, मान लीजिए लाल कलर का गुलाब है और चलिए गुलाब का फूल एक निकाल लेते हैं, देखते हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे कि हम प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ नहीं देख पाते, इसका क्या कारण है? तो सूरज से सफ़ेद रोशनी आती है और सफ़ेद रोशनी जब किसी वस्तु, जैसे आप गुलाब का पौधा दिख रहे हो, गुलाब का फूल आपको लाल दिख रहा है, पत्तियाँ हरी दिख रही हैं, तो जब सफ़ेद प्रकाश गुलाब के फूल पर पड़ता है तो तो गुलाब क्या करता है, लाल रंगों को वापस लौटा देता है, बाकी सभी कलरों को अवशोषित कर लेता है। तो हमें जो है जब इसमें सफ़ेद रोशनी पड़ती है तो गुलाब के पंखुड़ियों से लाल रोशनी बाहर आती है। इन लाल रोशनियों के कारण हमारी आंखें इनको जो है महसूस करती हैं लाल कलर। वही हरा कलर जो होता है, तो हरा कलर हमारे जो सभी कलर हैं उन कलरों को सोख लेता है और केवल हरे वाले कलर को वापस भेजता है, तो हमें ये हरा दिखता है। तो आपको पेज में यही दिखाया जा रहा था। आगे इसमें हम देखेंगे क्योंकि पाठ में कि तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर कलर, प्रकाश का, ये सब कारण जो होते हैं, तो ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण होते हैं। हालांकि जो ये घटनाएं दिख रही हैं वो अब परावर्तन से संबंधित नहीं हैं। परावर्तन और अपवर्तन आगे आप पढ़ोगे तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं में प्रकाश जो है एक जैसा ही व्यवहार करता है। हालांकि अपने दैनिक जीवन में अपवर्तन का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे जितने भर ये प्रकाशिक उपकरण होते हैं वो अपवर्तन के गुण के कारण ही ये सब काम कर पाते हैं। जैसे आपका कैमरा वगैरह है, जैसे हमने चश्मा लगा रखा है, प्रोजेक्टर है, या कुछ भी होता है, जो प्रकाशीय उपकरण होते हैं वो ज़्यादातर अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। परावर्तन का भी होता है लेकिन न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। लेकिन परावर्तन और अपवर्तन दोनों दशाओं में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज जो बनती है वो एक जैसे ही बनती है। आपने देखा होगा कि जब हम दीवार के सामने खड़े होते हैं, कितनी भी तेज़ रोशनी हो, हमारा चेहरा दीवार में नहीं दिखता, लेकिन जब हम शीशा के सामने, मिरर के सामने आते हैं तो हमारा चेहरा दिखता है। यहाँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब चिकनी सतह में हमारी प्रकाश पड़ता है, हमारे चेहरे से लौट करके कोई रोशनी जब चिकनी सतह पर पड़ती है, तो चूँकि वो जिस हिसाब से जाती है, हमारी रोशनी चेहरे से पड़ करके बिल्कुल समानांतर एक दूसरे के चेहरे से जाती है, और जब वो हमारी सतह, खुरदुरी सतह पर हमारे चेहरे से हमारे चेहरे पर रोशनी पड़ती है, हमारे चेहरे से रोशनी परावर्तित होकर के जब किसी दीवार पर पड़ती है तो दीवार पर मेरी तस्वीर दिखती नहीं है। इसका क्या कारण है? हमारे चेहरे पर जब प्रकाश पड़ा तो हमारा चेहरा क्या किया, कुछ कलरों को ऑब्जर्व कर लिया, कुछ उनको लौटा दिया। हमारे काले बाल लगभग सभी कलरों को ऑब्जर्व कर लिया, लौटाया कुछ नहीं, इसलिए काले दिख रहे हैं। हमारा चेहरा क्या करता है, प्रकाश के कुछ रंगों को या कुछ अवयवों को सोख लिया, बाकी लौटा दिया। अब ये रोशनी जब दीवार पर पड़ती है, हमारे चेहरे से जाने वाली रोशनी, तो दीवार में टकराने के बाद वो अनियमित होकर वापस आती है, कोई ऊपर को चली गई, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं। इसलिए हमारा चेहरा दीवार में, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दीवार पर नहीं बनता, सतह खुरदुरी होने के कारण। लेकिन यही जो हमारा चेहरा, हम किसी शीशा के सामने खड़े होते हैं या बिल्कुल प्लेन सतह के सामने खड़े होते हैं, किसी चमचमाती हुई बिल्कुल प्लेन सतह हो, तो उसमें जाने वाली रोशनी जिस एंगल पर जाती हैं उसी एंगल के सापेक्ष वापस आती हैं।
इस तरीके से हमारा चेहरा जैसा दिखता है, हमारा चेहरा जैसा सीधा दिखता है, सेम वैसा ही चेहरा हमारा शीशे में भी दिखता है। यानी आप हमारे चेहरे को सीधे देख रहे हैं और हमारे चेहरे से आने वाली रोशनी मिरर से लौट कर आपके पास जा रही। देख तो आप हम ही कह रहे हो, एक रोशनी सीधे आ रही जो आप आंखों से देख पा रहे हो, दूसरी रोशनी जो है आपके चेहरे से लौट करके शीशा से परावर्तित होकर आप तक आ रही है। वही रोशनी है, केवल मार्ग थोड़ा परिवर्तित हुआ, लेकिन आने वाली जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो व्यवस्थित जैसी गई वैसे ही लौटी। तो हम शीशा पर हमारा चेहरा दिखता है, दीवार पे नहीं दिखता है। तो आगे हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ता है तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं। अब हाई स्कूल की पढ़ाई होगी आसान, होगी सभी विषयों की घर बैठे। YouTube पर मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाएं। हमारे प्रबंधक यादवेंद्र तिवारी के आज ही सब्सक्राइब करें हाई स्कूल क्लास।